मैं शिवानी और आप देख रहे मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। बोकारो के सेक्टर 4 में गणेश पूजा की तैयारी शुरू। 110 फीट ऊंचा बनेगा पंडाल। पतरातू डैम के 8 फाटक खोले गए। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी। भूली में बंद घर से 10 लाख नकद सहित जेवरात चोरी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। जामुरिया में लगातार बारिश के कारण मिट्टी का घर ढह गया। सरकार से मकान देने की अपील। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में उग्रवादियों ने मचाया उत्पात। कोल उत्खनन में लगी 6 गाड़ियां जलाई। और अब खबरें विस्तार से। बोकारो के सेक्टर 4 में गणेश मंडली व्यापारी संघ की ओर से हर साल की भांति इस साल भी गणेश पूजा मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं इस साल बने रहे पंडाल और मूर्ति को लेकर कमेटी के सदस्य ने कहा कि पिछले 2 महीने से 150 कारीगर लगे हुए हैं। पंडाल को वृंदावन के उदय मंदिर का रूप दिया जाएगा। पंडाल की ऊंचाई 110 फीट रहेगी। वहीं मूर्ति को बनाने के लिए मुंबई से कारीगर आए हुए हैं। 26 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आकर्षक लाइट से भी पंडाल को सजाने का काम किया जाएगा। पंडाल का उद्घाटन सांसद ढुलू महतो, बोकारो डीसी और बोकारो पुलिस अधीक्षक 27 अगस्त की शाम 6 बजे करेंगे। इस बार भी आपका पंडाल जो है भव्य पंडाल बन रहा है। वृंदावन का उद्यान मंदिर बन रहा है और यहाँ आज 2 महीने से कम 150 कारीगर लगे हुए रात दिन करके काम कर रहे हैं। तो इस बार भी पंडाल एकदम अनोखा नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर रहेगा। अब बोकारो का भव्य पूजा भी होता है सेक्टर 4 गणपति पूजा, ठीक है ना। इस बार क्या पंडाल रहेगा? पंडाल में आपका वृंदावन का चंद्रोदन मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। जो भी देख रहे हैं काम चल रहा है ना। यहाँ बाहर से मूर्ति यहाँ का हर साल बम्बई से आर्टिस्ट लोग आते हैं। गणपति बप्पा मैया का मूर्ति बम्बई के कारीगर द्वारा यहाँ बनाया जाता है। भव्य प्रतिमा रहता है जिसकी हाइट 26 फीट 27 फीट के आसपास होता है। मूर्ति का काम चल रहा है अलग जगह पे। लाइटिंग का भी इस बार कुछ नयापन देखने को मिलेगा। भव्य लाइट का गेट दिखेगा। पंडाल के अंदर अनेक तरह के नए नए डिजाइन में, नए कलर में आपको झूमर दिखेंगे। बच्चे के लिए मैकेनिकल लाइट के बहुत सारे कार्टून आए हैं जो बच्चे लोग को मनमोहित करेंगे। बहुत सारा सुंदर आपको कार्टून इलेक्ट्रिकल में आपको बच्चे लोग को देखने को मिलेगा। और गेट लाइट भी यहाँ का भव्य गेट लाइट होगा जो मोटा मोटी आपका 55-60 फुट का होगा। और पंडाल के अंदर भी नए रंग में, नए अंदाज में, नए डिजाइन में भव्य झूमर मिलेंगे जो उसका कलर भी चेंज होते रहेगा। बहुत सारा नयापन इस बार दिखेगा। भव्य आपका तैयारी चल रहा है ज़ोर शोर से और सारे पूजा कमेटी के जितने भी मेंबर हैं पूरे धन मन तन से लगे हुए हैं। और थोड़ा सा बारिश के चलते थोड़ा कभी प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, फिर भी लोग एकदम तन मन से लगे हुए हैं कि पूजे को भव्य रूप से इसका काम अच्छे से अच्छे हो और बोकारो वासियों को की पूजा भव्य दिखेगा इस बार। पतरातू डैम में जलस्तर बढ़ने से सभी 8 फाटक खोल दिया गया है। फिलहाल 8,500 क्यूसेक पानी नलकारी नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे पहले भारी बारिश के कारण डैम का जलस्तर तेज से बढ़ा था, जिसके चलते रामगढ़ जिला प्रशासन और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन नलकारी और दामोदर नदी में बाढ़ की चेतावनी जारी की थी। स्थानीय प्रशासन और रजरप्पा मंदिर समिति ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया है ताकि वे नदी के पास न जाएं। डैम की सुरक्षा के लिए फाटकों को खोलकर जल निकासी की जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। धनबाद के भुल्ली थाना क्षेत्र में
पांडरपल्ला स्थित मिल्लतगंज में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। चोरी की घटना में लगभग 10 लाख रुपए के सोने के जेवर और नकद की चोरी हो गई। पीड़ित ब्लॉक कर्मी जावेद अहसान का घर करीब 10 दिनों से बंद था। परिवार के सदस्य बेटी के घर बेंगलुरु गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने घर का ताला काटकर वारदात को अंजाम दिया। परिवार के सदस्य शहनवाज मलिक ने बताया कि बेटी की शादी के लिए रकम और सोने के जेवर एक बक्से में रखे गए थे, जिसे चोर ले गए। पड़ोसियों से सूचना मिलने पर परिजन घर पहुंचे तो दरवाजे के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलने के बाद भूली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चोरी तो हमारा कैश चोरी बहुत ज़्यादा हुआ। ट्रंक के अंदर कैश रखे हुए थे। हम लोग दोनों तीनों बहन का है। मेरी बहन मेरी रहती है और भाभी भी रहती है। सब तीनों भाभी का मेरा और सबका बेंगलोर में रहती है। फिलहाल चली गई कुछ दिन के लिए। सब पैसा जमा करके से लगभग 10 लाख रुपया था कैश। कहाँ सब लोग गए थे घर के लोग? कुछ बेंगलोर चलेंगे हैं और कुछ आज़ाद नगर चलेंगे। घर बंद पड़ा था? घर बंद पड़ा तो 12:30 बजे रात तक ताला बंद था। 12:30 बजे के बाद हुआ एक। कैसे जानकारी हुआ चोरी? जानकारी सामने वाले घर वाले बताएं कि तुम्हारा ताला टूटा हुआ है। क्या करते हैं ये घर जिनका है? जी क्या करते हैं? फूफा तो रिटायर हो गए हैं। वो पहले इसमें थे माडावाला में। माडा में। आप कौन है? हम उनके भाई फूफा, मेरे फूफा लगते हैं वो। अच्छा, क्या नाम है? फूफी का घर है मेरा, शहनवाज मलिक। और कितना का अमाउंट होगा? जेवर और कैश कितना होगा? सब मिला के 10 लाख। तो जो जेवर कैश ही लगभग 7-8 लाख तो 8 लाख कैश था। बाकी टॉप्स था, एयरिंग था, ये सब था। बेटी का शादी के लिए बनाया गया था। कुल 10 लाख के कहा जाता है? लगभग 10 लाख। जेवर और कैश मिला के। जी जी आगे अभी पुलिस वगैरह को जानकारी आप लोगों जी जी पुलिस अभी जांच कर रही है और कैमरा भी सीसीटीवी कैमरा देखने गई है। जामुरिया में लगातार बारिश के कारण मिट्टी का घर ढह गया। यह घटना जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला ग्राम पंचायत के भूरी गांव की है। भूरी के बावरी पाड़ा निवासी पंखीराज बावरी एक ईसीएल कर्मी थे। कई साल पहले किसी कारण से उनकी नौकरी चली गई। वहीं मामले को लेकर स्थानीय निवासी राजीव बावरी ने कहा कि वे लंबे समय से इस कच्चे मकान में रह रहे हैं और हाल ही में हुई बारिश में उनका कच्चा मकान गिर जाने से उन्हें अब परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस परिवार को सरकार की ओर से मकान मिल जाए तो यह बहुत फायदेमंद होगा। वहीं जब पंचायत सदस्य मानसी सिंह से इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका कच्चा मकान गिर गया है। এই দেখছো না মেঘ জল হচ্ছে মানে কাল কখন ভেঙেছে? কাল সন্ধ্যা 7টায়। করছেন প্রায় অনেক দিন ধরে বাস করছি। হ্যাঁ অনেকবারই করে হয়েছে। কি বলছে তা? কি বলেছেন? আবেদন করার পর কি হয়েছে? 3-4 বার এসছে এই ভিডিও করে নিয়ে গেছে আবার। এখন চাইছি যাতে আমাদের ঘর আসুক, ইন্দ্র আসে যেমনি সবাইকার আসছে। এই যে গতকাল রাতে বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পর আপনারা থাকছেন কোথায় এখন? এই পাশের বাড়িতে। ও সতার জন্য দেখছো ভাই। কবে ভেঙেছে? কালকে পড়েছে। কখন? কাল বিকালে। যখন আর কি ভেঙেছিল তখন কি বাড়ির মধ্যে কেউ ছিল? না। কতদিন ধরে বাস করছেন? অনেকই দিন বাস করছি। এই যে এখনো পর্যন্ত আপনাদের মাটির বাড়ির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন, মানে আবেদন করেছিলেন? করেছি। কি নাম আসেনি? না ফটোয় উঠে নিয়েছি। তারপর আর কিছু বলাও নাই কিছু। এখন কি চাইছেন? এখন চাইছি যে কিছু তো ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আপনারা থাকছেন কোথায়? এই বাড়ি পাশের বাড়িতে। हाँ। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल की तापी नॉट परियोजना में देर रात उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इस दौरान आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस के परिसर में खड़ी पोकलेन और हाईवा समेत 6 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों ने पहले वाहनों से तेल निकाला और फिर उसमें आग लगाकर घटना को अंजाम दिया। आरकेएस कंपनी पिछले 4 सालों से यहां कोयला उत्खनन का कार्य कर रही है। घटना रात 12 से 1 बजे के बीच घटी और इसकी सूचना कंपनी प्रबंधन ने पुलिस को दी। घटना स्थल पर टीपीसी तृतीय प्रस्तुति कमेटी संगठन से जुड़े उग्रवादियों द्वारा पोस्टर भी छोड़ा गया है। इसमें सभी कंपनियों को संगठन से बात होने तक काम बंद करने की चेतावनी दी गई है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि आदेश की अनदेखी करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। घटना की सूचना मिलते ही चरही थाना प्रभारी कुंदन कांत बीमल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटना चरही थाना क्षेत्र में हुई है, लेकिन इलाका रामगढ़ जिले में आता है।
पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पूर्व वर्धमान के मंगलकोट में लॉरी और ट्रैक्टर के बीच टक्कर होने से 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लॉरी नोतुन हाट से बर्दवान जा रही थी, वहीं ट्रैक्टर बर्दवान से नोतुन हाट की ओर जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। लॉरी ने पहले ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके 3 टुकड़े हो गए। इसके बाद लॉरी सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में लॉरी में सवार 2 लोग और ट्रैक्टर चालक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने गेट तोड़कर लॉरी चालक को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर मंगलकोट थाने से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।